ठीक गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अब सूरा भी दिखाई नहीं दिया। न जाने क्या बात है, कुछ समय उसका इंतजार करेंगे फिर अब हमारी जो आज दुर्गति हुई है, इस बात का जमींदार साहब को एहसास नहीं होना चाहिए। अब मेरी इज्जत मान मर्यादा तेरे हाथ में है, तू इनको संभाल लेना। तोरे चक्कर में चबोरी बांधे पड़ी। अबे जो कुछ कष्ट उठाना है उठा ले मेरे लिए। तोरे चक्कर में हमारी इज्जत गाँव बुला दी। भगवान ने सोचो तो ये का साले का बनाए जाए का करता तू वादा कर क्यों? हम तो अपन निकाल ले, तू अपन से अरे जमींदार साहब, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। कहो लेकर आए देख लेंगे अभी। अरे जमींदार साहब, आप किसी चीज के लिए मुझे हुक्म दें और वो मैं काम न करूं, ऐसा कभी हुआ है? आपने जो मुझे ऑर्डर दिया मैं वो काम पूरा कर लिया। रमुआ की बीवी को उठा कर लाया हूँ। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, कब लेकर आएगा? अरे क्या बताए जमींदार साहब, साली पूरा नोकिया पीस है, नोकिया पीस। अगर आप एक निगाह देखेंगे, आए हाय संगमरमर जैसा उसका बदन है, हाथ रखते ही फिसल जाएगा। अरे तो देर का ही बात की, लाओ मेरे सामने पेश करो। हाँ हाँ बोला। हम किस तरह लगाते लील घाट तरह सारे लील घाट जैसे थोड़ा औरत वाली फीलिंग का अंदर। औरत वाला सब कुछ है ना, फीलिंग का दे यार। तू संभाल, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। क्या तुम्हारी आवाज है कोयल जैसी मेरी बाबू जाने साहब तुम कौआ इस बोला था। जाने मन, कब से मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। अगर आ ही गई हो तो मेरे पास आओ। ना बाबा ना डर लगता है। नहीं जाने कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम खुद तेरे पास आते। ना बाबा ना। ना 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 ना। हाय दैया, इतना डरती क्यों हो? पहली बार है ना। क्यों नहीं बात सही कहती हो, पहली बार आई हो। छुइए मत, आप हमको मत छुइए। क्या बात करती हो? जब छोटे से ज्यादा तकलीफ हो रहा तो और कर देती। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आए दैया मैं अब हम कभी छुआ में छुई छाए ना है। छुई नहीं हो तो ऐसे दूल्हा की तो मुझे जरूरत पड़ती है। आए दैया आप मार देगा मार देगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा करो, थोड़ा अपना मुखड़ा दिखाओ, घूंघट उठाओ। देखा बाबू साहब, दुकान से मतलब ही रखा तो गोदाम से केवल मतलब। नहीं तो आज हम तुम्हारी दुकान ही देखेंगे। दुकान देख कर भाग ले गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हम कहा दुकान में कौन सौदा ही ना। अरे पहले देखे तो देख ले। ये साड़ी क्यों पहन रखा है? वो हाथ वाला दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे पास और तू आया है, क्या हुआ?
ये क्या है रे? मैं समझ नहीं रहा हूँ। सारी बात पहले तेरे ही होगा खैर कोई नहीं मरे समझने का हुआ करे जहाँ दुल्ही दुखाओ रमुआ की तो हुआ क्या? और दुल्ही पढ़ी लिखी है कराटा सीखे तो बहुत के पलट अरे साड़ी उतार तू पतली देगा एक बात हुआ क्या? साड़ी पहने बाप फीलिंग लग गई बहुत पतली देगा जाए यहाँ से, हम इसे बात करता हूँ। क्या बापों से मेरी बात तो सुनो। कैसी हालत ये अपनी बना लाया है, बोलता कुछ यही और ये झुका तेरा सर, राज तेरा समझ में है आता। अपने मन में खुश हो करके यहाँ से गया कि जा रहा हूँ रमुआ की औरत को अभी ला करके आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन क्या हालत बना कर आया है, जवाब दे मुझे। जमींदार साहब आपको आपकी आज्ञा मानकर जब मैं रमुआ की बीवी को उठाने के लिए लखनपुर गया तो हुआ क्या? तो मैंने जानकारी लिया उस वक्त रमुआ झोपड़ी पर नहीं था, उसकी बीवी चांदनी थी। मैंने उसको प्यार से समझाने की कोशिश किया कि मेरे साथ चल जमींदार साहब की हवेली में एक रात के लिए उनके सेठ की शोभा बन जा, हम तुझे नोटों की सेठ पर सुलाएंगे। तो कहा क्या उसने? लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया तो मैंने कड़ा रुख अख्तियार करा। मैंने उसको जब उठाने की कोशिश किया इतने में उसी लखनपुर का जो साला गरीब मजदूर एक भोलुआ नाम का लड़का वो आया और धोखे से मेरी रिवाल्वर को छीन लिया और उसने मुझे और रहमानुआ को इतना मारा कि मैं आपको कुछ बतला नहीं सकता। मजबूर था मेरी रिवाल्वर उसके पास थी नहीं, साले को वहीं ठोक देता और वहां से मैं खाली बात वापस आ गया। जमींदार साहब उसकी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत साले की, उस पर हाथ उठाया। वो साला कल का सूरज नहीं देखेगा, हम उसे मौत के घाट काटेगी। भोलुआ ससुरा, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात नहीं है। अबे साला तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती, इसलिए कि उसको उसी में रहना है। भोलुआ साला, अरे लगी को बाग कहते हैं और उसी को राग कहते हैं। याद रख, मुझको जमींदार शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद, आजाद बंदा हूँ, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमी पर हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का
तरकीब तो बहुत है जमींदार साहब। जैसे जो मेरे सीने में आग चल रही है, उस आग को साले के खून से मैं बुझाऊंगा। तो बता मुझे क्या करना होगा। आपको कुछ मालूम है? एक समय की बात है, आपने मुझसे बतलाया था कि उस साले फलुआ का बाप बीमार था, उसकी माँ आपके हाथ से कर्ज लेकर गई थी और आज तक उसने मुंह ब्याज कोई चुकता नहीं किया है। यही एक टर्निंग पॉइंट है, यही एक बहाना है। इसी बात चलिए उस साले की झोपड़ी पर हम अपना कर्ज वसूलेंगे। दिया तब भी मरेगा, नहीं दिया तब भी मरेगा। ये तो ठीक कहा है। अच्छे मौके पर ख्याल ला दिया मुझे। मैं तो भूल ही गया था कि कर्ज दिया हूँ। चलो हम इसी बहाने इसका प्राण का बदला जरूर चुकाएंगे। तू तो गया बेटा फलुआ, तू तो गया रे। तो क्या है बाजी, चलो। अरे भूख लगी अब खा भो। बड़ी जल्दी बुखार गया था तू। अभी ठीक होता ही नहीं ने। अरे आती होगी बहन, रुक जा। भैया नमस्ते। नमस्ते हरी बता। हाँ आशा, क्या भैया? तू घर छोड़कर कहाँ गई थी? अरे भैया मैं तो मार्केट गई थी। देखो उसको, मार्केट भी घूमने लगी है। बहन, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी हमसे बताती, हम मार्केट खुद जाके ला देते। तू क्यों गई? अरे भैया क्या आपको मालूम नहीं है मैं किस लिए मार्केट गई थी? क्या काम था? अरे आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं राखी लेने गई थी। मार्केट जो तो जरूर है भाई। हैं? राखी खरीदने गई थी। एक बोरिया राखी खुद रखे ही हम। ये राखी धरे भाई। तोका क्या बताई तू बार भाई आटे नहीं तो भाई तोका 2-4 बोरिया राखी आती है। इनके मुंह पर राखी भराई जा कि रोने लगी है इनकी। पैसा खर्च कर दूंगा। अबे और राखी समझाता है तू, हाथ में जो बांधी जाती है। रक्षाबंधन चूल्हा वाली। ये तो बड़ी हाँ भैया। तू राखी खरीदने गई थी, राखी लाई। अरे पगली देर क्यों कर रही है? अरे हाथ में राखी बांध दे। भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं राखी लेकर आती हूँ। तुम्हें लेकिन पहले हमारी बात तो सुन ले। बोलो क्या कहना चाहते हैं? बहन, आज मैं घूमते घूमते चला गया रामू के यहाँ। रामू भैया चले गए? रामू के यहाँ गया, लेकिन बहुत मजा आया बहन। आज मजा आया? बहुत मजा आया। वो कैसे? जो अपने यहाँ का जमींदार शमशेर सिंह है, हाँ। उसका एक चमचा है जिसका नाम जबर सिंह है। अच्छा। जबर सिंह आज रामू की झोपड़ी पे आया। हाँ। और रामू की आज ही बारात लौट कर आई है। और वो साला जबर सिंह उसकी पत्नी को उठाकर जमींदार की हवेली ले जा रहा था। क्या? हाँ भाई। अरे वो कितना नीचे है कमीना। पहले हमें गुस्सा आई, मौके पर पहुंचा, फिर जबर सिंह को इतना मारा हाँ कि उसकी हालत बिगाड़ दिया। भैया आप बहुत अच्छा काम किए हो। उसके बाद उसे मार कर वहां से भगाया। बहुत अच्छा काम किए। देखो भैया। हाँ देखो भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं राखी लेकर आती हूँ। ठीक है? जल्दी आ जाओ। आप मिठाई खाए तो मिली। भैया मैं राखी लेकर आ गई, आपकी राखी बांध।
ऊपर है जब बहन तोरे टिक्का लगा तो ना यहाँ से हम और हमें लगा भाषा था हंस नहीं रहा हूँ, समझो रो रहा हूँ भाई साहब, रो रहा हूँ लीलगा खरगोश बेचारों के लिए। अब तुमको जिस वक्त ना एक ही डंडा डालकर खेत में खड़ा कर दिया जाएगा, लीलगा खरगोश सारे इलाका छोड़ देंगे हमारे डर से। और क्या ए बेटी क्या है ओका धोख बना दिया क्या कहे कहा था खेत हम नहीं 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 ऐसे बना दे, तुम तो ऐसे जम रहे हो, ऐसे जम रहे जैसे मंकी लग रहे हो। नहीं भैया मैं आपसे बेहद प्यार करता तोरे टिक्का हमारे कहियो टिक्का और का बहन देखा हमारे राखी बांधे हमार फर्ज बना था तो कुछ न खुद दे भैया के चोरी चोरी अंडा बेच बेच के अंडा की दुकान खोले रहे हैं। रिजर्व कंगाल बैंक में जमा की रहे हैं। ये कौन बैंक आ दे रही है वही में पैसा जमा की रहे भैया, ढेर पैसा जमा की रहे। अचानक भगवान का मरीज देखा, मर्जी भगवान का मर्जी देखा वही बैंक में आग लग गई। जब आग लग गई भैया सब अपन अपन बाबा नल लेके तैयार हैं, एक कठी नल रहने जब पानी फेंकल रहा और जलत बा जलवाई बुतवाई न करे पेट्रोल और टैंकर पेट्रोल से बुताई नौका। हालांकि आग लगी नुकसान नहीं भवा है, आग लगी नुकसान नहीं भवा। जितना नोट रही ना भैया सब करिया हुई अब ओका धोबी खिया थी यही धोआवे खाती दिमाग खराब हो जाएगा। जब लुटिया करिया हो जाए तो कोनो नुकसान नहीं भाई। अब धोबी खिया ओका पठाए ही सब धोबी लपटिया ना धोवे खाती बस 2-4 दिन में आ जाए पैसा। आशा बहन हमारी बात सुन रहे हैं, बोलिए मेरी बहना हो मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
एक अच्छी सी दुल्हन बनाकर तुझे तेरी डोली में बैठा कर बहन, तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर तुझे तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा बहन। और तेरे भाई का वादा है कि खाता हुआ कसम बहन, खाता हुआ कसम तुझको कभी नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे दूंगा बहन। भैया आज मैं आपकी कलाई में राखी बांधी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है, इसीलिए आप रो रहे हो भैया। मेरी बात सुनिए। कोई बहन अपने भाई के कलाई में राखी ये सोचकर नहीं बांधती है कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगी और कोई न कोई उपहार मुझको मिलेगा। भैया ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया। अपना प्यार अभी मेरे ऊपर लुटा रहे हैं, वैसे ही जब मैं घर छोड़कर जाऊं भैया तो मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। आशा आपसे राखी की बधाई यही मांगती है भैया और मुझको कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा बहन, तेरे सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं बहन। चिंता न कर बहन, मालिक ने चाहा कि तेरे भाई का वादा है, तेरी आंखों में कभी हम आंसू नहीं आने देंगे। आज के बाद दुनिया तो आंसू नहीं बहाएगी। चल थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है।